क्या आप जानते हैं इस टेक्निक को करने से, इस टास्क को करने से आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री पर बदल सकती है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। आज हम अपने सेल्फ लव सीरीज़ डे 13 में आ गए हैं। ऑलमोस्ट हमारे 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इन 12 दिनों में हमने अपने आप की सेल्फ टॉक को बदला। हमने अपने लिए सेल्फ लव लेटर लिखा, हमने अपने लिए स्क्रिप्टिंग भी करी, हमने अपने लिए ग्रैटिट्यूड भी हो गए, हम अपने लिए कृतज्ञता की भाव से भर गए, हमने फॉरगिवनेस किया, उन सारी चीज़ों को फॉरगिव किया जो हमारी ज़िंदगी में हमें अब तक दर्द दे रही थी। कल वाली प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने नहीं करी है तो उसको ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सेल्फ लव का। अगर आप किसी चीज़ को फॉरगिव नहीं करते हैं तो उसका जो भारीपन है आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे जब नज़र लगती है किसी की, आप देखना बॉडी एकदम हैवी फील करती है सॉरी। और जब नज़र उतारी जाती है या कोई और हमारी नज़र उतारता है या हम स्वयं खुद की नज़र उतारते हैं तो जो शरीर है इंस्टेंटली हल्का महसूस करता है। ऐसे ही जब आप फॉरगिव करते हैं, आपके जो इमोशंस हैं जो इतने भारी थे वो हल्के हो जाते हैं। ऐसा लगता है आपको अंदर से कि आपने सच में कुछ ऐसा अपने अंदर से निकाला है जो बहुत इम्पॉर्टेंट था। और जब आप अपने लिए प्यारी प्यारी शीशे में देखकर पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं तब आपको खुद से और भी ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता है। लेकिन आज की प्रैक्टिस ये आपको ये एहसास करा देगी यू आर इम्पॉर्टेंट पार्ट योर लाइफ। आप वो इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सॉरी, आप ही वो इंसान हैं जो इस अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं। आप ही वो इंसान हैं जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस हैं। ये फील कराएगी आपको। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, जब भी हम बहुत काम करके या अपना जॉब का काम करके या घर के कामों को करके, जैसे हाउस वाइफ हैं, घर के कामों में लगी रहती हैं और जब वो अपने बच्चों को या अपने लॉस को या अपने घर के कामों को संभालती हैं, वो एक टाइम ऐसा आता है उनका फ्रस्ट्रेशन निकलता है उनके हस्बैंड पर। किसी भी बातों में आर्ग्यूमेंट हो जाना, किसी भी बात से उनके बीच में कन्वर्सेशन ख़राब हो जाना, तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन होता है काम के लोड का वो निकल जाता है नाइट टाइम पर अपने हस्बैंड के साथ बातचीत करने में। लेकिन अगर वही लेडी अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाले, सिर्फ 5 मिनट का, क्या वो रिलैक्स फील नहीं करेगी? आप जब काम करते करते थक जाते हैं, जब आप स्क्रीन पर या लैपटॉप पर काम करते हैं, जब आपकी आंखें थक जाती हैं, तो क्या आप अपनी आंखों को रेस्ट नहीं देते? क्यों देते हो रेस्ट? ब्रेक लेते हो ना आप? क्यों लेते हो? ताकि आपकी आंखें रिलैक्स फील करें। अगर ये रिलैक्स फील नहीं करेंगी तो आगे ये काम भी नहीं कर पाएंगी। आप रिलैक्सेशन इसीलिए फील करवाते हो अपनी आइज़ को, ताकि ये अच्छे तरीके से क्या हो जाए, रीजनरेट हो जाए, है ना। ऐसे ही जब हम किसी सफ़र में या ट्रैवल करने जाते हैं और लंबा सफ़र होता है, क्या हम ट्रैवल करते चले जाते हैं या बीच में रुकते भी हैं? रुकना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम रुकेंगे नहीं तो हम ट्रैवल का मज़ा भी नहीं ले पाएंगे, जर्नी का मज़ा भी नहीं ले पाएंगे, और जहाँ हमें जाना है ना वहाँ पहुँचते पहुँचते पंचर हो जाएंगे, हालत ख़राब होने वाली है। ऐसे ही जो ड्राइवर होते हैं, जब वो गाड़ी ड्राइव करते हैं तो क्या वो रेस्ट नहीं लेते? लेते हैं ना रेस्ट। क्यों भाई? अगर रेस्ट नहीं लेंगे तो वो ड्राइविंग कैसे करेंगे, है ना। अगर आप लोग नहीं समझे, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको बेसिक लाइफ के दिए हैं, अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ तो मैं अब आपको बताती हूँ। मैं बात कर रही हूँ सेल्फ ब्रेक की। खुद को ब्रेक देना शुरू कीजिए, खुद को टाइम देना शुरू कीजिए। ब्रेक, जब भी लंच होता था ना स्कूल टाइम पर, वो हमारा इतना फेवरेट टाइम हुआ करता था। हम उसमें लंच भी करते थे, हम उसमें खेलते भी थे, अगर खेलना नहीं है तो रिलैक्स करते थे। लेकिन वो अगर लंच टाइम ना हो
ऑल टाइम बच्चों का स्टडी चलती रहे, रिसेस ना हो, तो रिसेस टाइम अगर हटा दिया जाए ना, तो बच्चे का जो माइंड है ना, वो क्रिएटिविटी की तरह वो चल ही नहीं पाएगा, वो बच्चा स्टडी में अच्छा ही नहीं कर सकता। क्योंकि ब्रेक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट योर लाइफ। क्यों कहा जाता है टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स? क्यों? जब भी बीपी हाई होता है या बीपी लो होता है, घबराहट होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं लोगों को, उनसे कहा जाता है टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लोली आउट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लोली आउट। क्योंकि जब उनको पैनिक अटैक्स आते हैं या फिर उनको हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है ना, तो उनकी जो ब्रीथिंग है काफ़ी जल्दी जल्दी चलती है, और वो जल्दी जल्दी चलने वाली ब्रीदिंग उनको नुकसान देती है। इसीलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा स्लो करो, थोड़ा रिलैक्स करो। इससे क्या हो जाता है, उनका माइंड, उनका मन और उनकी जो बॉडी है ना, वो काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन स्टेट में आ जाती है। तो ये सेल्फ लव का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, खुद को ब्रेक देना। दिस इज़ सेल्फ लव। अपने कामों को करते हुए उन कामों के बीच में खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालना, दिस इज़ सेल्फ लव। अपनी जॉब को करते हुए अपनी जॉब की फ्रस्ट्रेशन से निकल कर अपने लिए, सिर्फ अपने लिए वो ब्रेक लेना, दिस इज़ सेल्फ लव। हाउस वाइफ है, अगर आप भी इस सीरीज़ को कर रहे हैं, अपने आप पूरे दिन में करने वाले काम काजों को निकाल करें, लेकिन पर्टिकुलर अपने लिए टाइम निकालना, ओनली 5 मिनट्स, दिस इज़ सेल्फ लव। यही रियल सेल्फ लव होता है। जब हम अपने किसी स्पेशल वन के लिए समय निकालते हैं या उनसे बात करते हैं या फिर हम उनसे मिलने जाते हैं, तो वो रिलेशनशिप में ना एक पिलर की तरह काम करती हैं चीज़ें। अगर हम अपने पार्टनर के लिए या अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए या अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए समय ना निकालें, तो उनसे कन्वर्सेशन ना करें, तो क्या होगा? आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बिल्ड ही नहीं हो सकता। आप दोनों का रिलेशनशिप है, ग्रोथ ही नहीं हो सकता। क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो रिश्तों को बनाकर रखता है। एग्जैक्टली ये चीज़ आपको अपने ऊपर भी अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको खुद को समय देना होगा। आप चाहे हाउस वाइफ हैं, आप कहीं से भी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं जो भी आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, हाउस वाइफ हैं या आप कॉलेज गोइंग हैं या आप एक वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मैन है या आप जॉब पर जाते हैं या जाती हैं, जो भी काम करती हैं, उन कामों के बीच में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम निकालिए। कैसे करना है अब मैं आपको बताती हूँ। प्रैक्टिस क्या करनी है। पूरे दिन में आपको सिर्फ 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, या फिर पूरे दिन में सिर्फ एक बार भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। 3 बार करेंगे तो आपको ना मज़ा आएगा, और भी ज़्यादा आपको करने में इसमें लगेगा कि यार मुझे करना है, इसे और भी ज़्यादा करना है। एक बार भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लिए पर्टिकुलर टाइम, अपने लिए लेट इट लिटिल ब्रेक, अपने लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना है। अपने कामों को हटाइए। जॉब कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लग रहा है कि यार बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, साइड में रखो सारी चीज़ें साइड में। टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस सिर्फ 1 मिनट के लिए, एंड रिलैक्स। अब आपका जो फेवरेट चीज़ है वहाँ पर या तो कुछ अपने लिए खाने के लिए मंगाइए या कुछ बनाइए, या फिर मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब भी मुझे अपने लिए ब्रेक लेना होता है ना, तो मैं ये चीज़ें फॉलो करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ। जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ना इतनी चीज़ों से, या बहुत लगता है कि यार अब तो माइंड काम ही नहीं कर रहा, बहुत थकान हो गई, तो मैं उस वक्त रिलैक्सेशन के साथ अपनी डीप ब्रीदिंग करती हूँ, डीप ब्रीथ आउट करती हूँ। मेरा मोस्ट फेवरेट जो रिचुअल है वो ये है कि मैं चैंटिंग करती हूँ। मुझे इससे ज़्यादा बेस्ट ब्रेक मुझे लगता ही नहीं है। और सेकेंडली मैं लगा लेती हूँ म्यूज़िक। तो आप भी इसे फॉलो कीजिए। आपकी जो फेवरेट चीज़ है, बस आपको ब्रेक देना है। पूरे दिन में 2 से 3 बार आपको अपने आप को ब्रेक देना है। 1-1 मिनट का दो, या 2-2 मिनट्स का दो, या 3-3 मिनट्स का दो, या 5-5 मिनट्स का दो,
ये आपकी चॉइस है, लेकिन यही आपका टास्क है कि आपको खुद को ब्रेक देना है पूरे दिन में 3 बार या फिर 1 बार। और उस ब्रेक में आपको अपनी फेवरेट वाली चीज़ करनी है, म्यूज़िक लगाइए और म्यूज़िक के साथ गुनगुनाना शुरू कीजिए, हंसना खिलखिलाना शुरू कीजिए, झूम जाइए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए उसके साथ। अगर आपको म्यूज़िक नहीं, कोई अगर स्पिरिचुअल भजन सुनने का मन है तो वो लगा लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप चैंटिंग करते हैं मेरी तरह तो चैंटिंग कीजिए। अगर वो भी नहीं करने का मन, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बस आप थोड़ी देर के लिए अपने साथ बैठिए, देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। ये सेल्फ लव का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है और मोस्ट ऑफ द पर्सन इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। उनको लगता है कि यार खुद को ब्रेक देने से क्या होगा। जब मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए, जर्नी में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वहाँ भी ब्रेक लिया जाता है क्योंकि वो ट्रैवल अच्छे से सक्सेसफुल हो। स्कूल में थे, रिसेस का टाइम हमारे लिए एक प्रीशियस टाइम हुआ करता था। जब भी हम अगर हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वो एक हमें लगता है कि नहीं यार वो हमारा लाइक फेवरेट टाइम है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम ये है कि आपको खुद के लिए ब्रेक लेना है और उस ब्रेक वाले टाइम में आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो करना है। हर दिन सेम चीज़ें भी कर सकते हो, हर दिन अलग अलग चीज़ें भी कर सकते हो। आपको ये पूरे 21 डेज तक फॉलो करनी है, प्रैक्टिस करके देखिए। 1 मिनट्स ब्रीदिंग एंड रिजल्ट मैजिकली, ट्रस्ट मी, जादू हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। यही तो असली सेल्फ लव है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।